लेक्चर नंबर हमारा जो है लेक्चर नंबर 12 है। 11 को लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और 12 नंबर लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.4 के जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 आप लोगों को बतला दिए थे, विस्तार विलोपन विधि बतला दिए थे, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को बना करके लाने के लिए बोले थे, बना करके लाए हैं क्या है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, बाकी सब छोड़िए अपने किस्मत पे, ठीक है। अब सुनिए, आज हम इसमें बात करेंगे प्रश्नावली के जो है प्रश्न संख्या 2 के। 1 के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। काले कथी हो, कम ना कहो, कम ना कहो, दे दो है। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न संख्याओं में रैखिक निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो तो क्या कीजिए, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कब अस्तित्व होगा बाबू, जब उनका एगो हल होगा तब ना। अब सुनिए बे यार, चलिए तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि हम अंश में 1 जोड़े दें तथा हर में जो है हर में से 1 घटा ले तो वह जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जो है जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। सबसे पहले हम लोग अंश और हर मानेंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, भिन्न मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, भिन्न। क्योंकि हमारे पास जो भिन्न होता है, हाँ, भिन्न जो होता है वो अंश बाई हर होता है। भिन्न जो होता है बाबू वो होता है हमारे पास अंश बाई हर होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे जी, अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। अंश और हर दोनों को हम लोग अलग अलग क्या करेंगे हो, मान लेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे मानना शुरू करते हैं। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा जी, भिन्न x बटा तो y हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 कैसे बनेगा, प्रश्न से कह रहा है यदि हम अंश अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 हटा ले, तो देखिएगा अंश हमारे पास x है और हर हमारे पास y है। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दिए और हर में से 1 को घटा लेंगे तो कितना माना जाता है, कितना आ जाता है, 1 आता है। कितना माना जाता है, 1 माना। क्वेश्चन का लिखल बा, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है, और कह रहा है हर में से 1 घटाने के लिए 1 घटा लिए हर में से, ठीक है। और तब कितना के बराबर हो जाता है, वो भिन्न 1 के बराबर हो जाता है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, इतना को उधर भेजेंगे तो ये देखिए इतना जाकर के 1 में गुना कर देगा। ये देखिए, हाँ, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो यहां से इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे, अब देखिए ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1।
ये जो है गुना हो जाएगा, ये हमारा गुना हो जाएगा। देखिए इसको गुना किए और इसको गुना किए, ठीक है, तिरछा तिरछा क्या हो जाएगा, गुना हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए एक्स को रहने देंगे, इधर आएगा वाई, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का वन है, इधर जाकर के ये माइनस का वन कितना बना लेगा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का दो बना लेगा। अब देखिए दूसरा समीकरण, ये तो पहला समीकरण हमको मिल गया। अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए क्या कह रहा है, यदि हर में से क्या करे जी, एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो वो भिन्न एक बटा दो हो जाता है। तो देखिए देखिएगा हमारे पास जो भिन्न है एक्स बटा वाई है, और किस में जोड़ने के लिए कह रहा है, हर में। हर मतलब नीचे वाला में एक जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए गुना कर रहे हैं, इसको तिरछा तिरछी, इसको तिरछा तिरछी, तो ये 2x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 4+1 हो जाएगा हो आए y+1। अब देखिए अब यहां से अगर y को उधर भेज दिया जाए, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y को उधर भेज दिए हैं तो ये समीकरण समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण एक हमारे पास है, दूसरा यहाँ पे है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस वाला कटेगा, नहीं कटेगा। क्या करेगा, नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अब देखिए अगर हम क्या करें, समीकरण दो एक में जो है, ए यहाँ पे समीकरण एक है, हम दो से गुना करके क्या करें, उसको घटा ले। तो देखिएगा समीकरण एक में दो से करने पर, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें दो से गुना करेंगे, समीकरण एक ही ना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर दो दूनी माइनस का 4। ये हमारा क्या हो गया जी, समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण नंबर अब देखिए ये समीकरण एक और दो को दोनों को जोड़ दें कि घटा दें, देखिएगा घटा रहे हैं। ए देखिए हई इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो उतना दो लाइन बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एगो है, यहाँ पे प्लस में है, ये भी सॉरी माइनस में है, ये वाई भी माइनस में है। तो अगर एगो को हम प्लस कर देंगे तो दोनों घट जाएगा कि नहीं, एगो प्लस एगो माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक माइनस दो से, समीकरण एक माइनस दो से देखिए समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। अगर हमको घटाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस। और देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में, रे बार बार काहे बुझ जाता बे।
अरे कौन खोल के चला जा रहा है? ए अच्छा, देखिए यहाँ पे। हाँ, अब सुनिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ पे एगो है जो 2 से गुना किए हैं, इसको हटा देते हैं। क्योंकि देखिए, समीकरण 1 को हम निकाल लिए हैं, समीकरण 2 हमारे पास है। अब दोनों में से, इसमें से इसको घटाए चाहे इसको में से इसको घटाएंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं। समीकरण 2 - 1 से, अब देखिए 2 कह रहा है कि 2x - y बराबर कितना है? 1 है। दूसरा हमारे पास है x - y बराबर, हमारे पास -2 है। अब देखिए घटा रहे हैं तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस में है, एगो माइनस में है, कट गया। अब देखिए ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और 2 गो एगो 3 गो। x का मान कितना आया? x का मान 3 आ गया। अब देखिए x का मान जो है कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान 3 आ गया, तो देखिएगा समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। देखिए x का मान हमारे पास 3 आ गया, तो समीकरण नंबर 1 कहाँ पे है? इसमें रख देते हैं। चाहे हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। दोनों में किसी में रखेंगे तो हम पहले वाले में रखते हैं। देखिएगा समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हमारे पास क्या है? वो x - y बराबर कितना है? x - y बराबर माइनस का 2 है। अब देखिए हमारे पास जो आया है ये कितना आया है? x 3 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - y बराबर कितना? माइनस का 2। अब देखिए माइनस का y आई जाएगा तो माइनस का 2 पहले से ही, माइनस का 3 कितना हो जाएगा? वो -y बराबर माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? अब कहिएगा कैसे कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ से माइनस का 1 जाएगा तो नीचे यहाँ पे माइनस के 1 से भाग करेगा तो माइनस माइनस कटेगा ना, तो यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं। तो हमारे पास y बराबर क्या आ गया? y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अतः हम कह सकते हैं, हाँ अंश नु, अंश, अतः अंश x बराबर क्या हो जाएगा? वो 3, और हर बराबर क्या हो जाएगा? हर मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? वो 5। तो अब क्या लिख सकते हैं? अतः भिन्न बराबर, भिन्न कितना दिए थे? वो x/y, और ये कितना आएगा? 3/5, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, इसमें से कह रहा था कि जब आप क्या कीजिएगा, दोनों में से एक घटा लीजिए। देखिएगा किधर है, एक में एक जोड़िए, एक में घटा लीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए पहिलका में 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से 1 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 में से एक जोड़ देंगे, और 5 में से 1 घटा लेंगे, तो देखिएगा हई हो जाएगा 4, हई हो जाएगा 4, और दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ रहा था यहाँ पे, देखिए 1 बोल रहा था ना,
और कह रहा था अगर भिन्न में से क्या कर दे हम, ये जो है एक जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, किस में, हर में जोड़ने के लिए बोल रहा था। देखिएगा किस में जोड़ने के लिए एक बोल रहा था, हर में। देखिएगा हर यही ना है, 3/5, 3/5 है हमारा भिन्न। हर की बात करेगा ये, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। देखिए तो 1/2 यहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे 1/2 दे रहा था, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। ये विलोपन विधि से बना है क्योंकि ये y को विलुप्त कर रहे हैं तब उसके बाद आंसर आया है। दूसरा देखिए, दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है वही बात की निम्न समस्याओं को पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलिए, उसके बाद जो इसको क्या कीजिए, हल संभव हो तो हल निकालिए। अब देखिए कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार करा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आफ्ताब का था, एक और कोई था, हाँ जैकब, दो ये क्वेश्चन ऐसा 2 बार करा चुके हैं, ये तीसरा बार है। सुनिएगा, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व में, तो जैसे भी आपको पूर्व पूर्व माने पहले, बाद माने मतलब वर्तमान उम्र के बाद यानी कि आने वाला, और इस समय यानी कि जो वर्तमान उम्र है, ये 3 चीज इसमें कंपेयर आपसे कराएगा। तो सबसे पहले हमको मानना क्या है, वर्तमान उम्र, यानी कि इस समय उम्र कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या मानना है, वर्तमान उम्र, यानी कि इस समय का एज मानना है। तो इस समय का जब एज हमको पता चल जाएगा तो पीछे का भी बतला सकते हैं, आगे का भी बतला सकते हैं। वो चाहे 5 वर्ष का है, चाहे 50 वर्ष पीछे का है, चाहे 50 वर्ष आगे का है, चाहे 10 वर्ष आगे का है। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्तमान उम्र यानी कि इस समय की, जो समय वो पूछ रहा है, कह रहा है, उस समय की उम्र क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखिएगा कह रहा है क्या, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से जो है 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे हो, दोनों की आयु मानेंगे, दोनों की आयु मानेंगे, लेकिन कौन सा आयु मानेंगे, वर्तमान, वर्तमान वाला मानेंगे। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। माना, माना कि किसका मान ले, नूरी की नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा तथा किसका जी, सोनू का वर्तमान आयु बराबर y। अब देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, और कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पश्चात मत वर्तमान उम्र से बाद में, वर्तमान उम्र से बाद में। ठीक है, भविष्य में यानी कि आने वाले 10 साल की बात कर रहा है और पीछे 5 साल की। तो सबसे पहले ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि पीछे 5 वर्ष वो कितना वर्ष का था, आगे वो 10 वर्ष कितना वर्ष के होगा। तो वर्तमान उम्र से पता लगेगा। अगर देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो किसकी आयु, तो देखिएगा नूरी की आयु की बात करेंगे। तो देखिए आज है उसका उम्र x वर्ष, तब 5 वर्ष पहले मतलब आज से 5 वर्ष पहले मतलब 5 घटा देंगे, यानी कि 5 घटा देंगे तो ये किसका, कब का पता चल गया, 5 वर्ष पहले का, पहले का। अब देखिए सोनू, सोनू की आयु हमको पता है कि इस समय उसका उम्र y वर्ष है, और 5 वर्ष पहले पूछ रहा है तो y में से 5 घटा देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिए, उसके बाद हमारे पास कह रहा है क्या, अब हम 5 वर्ष पहले सॉरी पूर्व, हाँ पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जान गए। हमको वर्तमान उम्र पता है, यहाँ पे वर्तमान उम्र हमको पता है क्योंकि एक्स वाई उसी को माने हैं। हमको 5 वर्ष पूर्व पता चल गया, और दूसरा हमको चाहिए 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में। देखिए 10 वर्ष पश्चात कहिए, या
10 वर्ष पश्चात कहिए या 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए किसका, तो नूरी, नूरी की आयु कितना है, नूरी की आयु है इस समय जो है x है, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब हमें 10 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष ज्यादा की हो जाएगी। आज 10 वर्ष कम मतलब आज है वर्तमान उम्र, तो 10 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 10 वर्ष जोड़ देंगे। और 10 वर्ष पहले की बात करता तो 10 वर्ष घटा देते। इतना चलिए, अब कह रहा है सोनी, सोनू की आयु, सोनू की आयु हमारे पास है पहले से तो उसका वाई है, उसका आयु आयु कितना है, वाई है। अब देखिए दूसरा, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 10 जोड़ देंगे क्योंकि हमें चाहिए 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद के जो है उसका आयु। अब देखिए इतना करने के बाद हमारे पास जो है ये तो वर्तमान उम्र है हमारा। डॉक्टर साहब हाई प्लास्टर करे क दिन में हो जाई, पक्का? कितना मटेरियल लागी, थोड़ा देर में लिखवा दी तनी, हम 2-3 दिन में गिरवा करा दी। सही में? हाँ इन्वर्टर है, बहुत महंगा पड़ल बा, 20,000, 20,000। बल्ब उल्ब तार उर लेके 21,000, 22,000, 21,000। ऐसे तार घर आराम से 2 दिन चल जाई। हाँ वही जान, तो वो चल जाई जाना पर कितना, 10 गो पंखा तो नहीं चल, एक दिन चल जाई, एक दिन चल जाई। अब देखिए यहाँ देखिए हमको जो है क्या क्या पता चल गया। ए देखिए 5 वर्ष जो हमको, ए हमको इस समय सबसे पहले तो वर्तमान उम्र पता करना था, वर्तमान उम्र हमने पता कर लिया। उसके बाद हम जानना चाहे कि 5 वर्ष पहले वो कितना खाता, तो 5 घटा दिए, आज के उम्र में 5 घटा दिए। और 10 वर्ष बाद जानना है तो 10 जोड़ दिए। 3 गो हमको उम्र पता चल गया है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब आते हैं वास्तव में हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कौन, किसकी आयु ज्यादा थी हो, नूरी की आयु ज्यादा थी, कितना थी, 3 गुना थी। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से अगर उसकी वर्तमान आयु की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है उसकी 5 वर्ष पूर्व की बात। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी बाबू, तो कितना था, x-5। और उसी तरह से बात करेगा सोनू की आयु तो क्या था, y-5। लेकिन हई ज्यादा थी, नूरी ज्यादा थी सोनू से 3 गुना। तो सोनू के उम्र में 3 से गुना कर देंगे क्योंकि तबे ना बराबर होगा दोनों आदमी का उम्र। अब सुनिए, अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 से गुना हो जाएगा, पहले तो x-5 बराबर हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3y माइनस का 15। अब देखिए इसको इधर बुलाएंगे तो x-3y बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x-3y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया। ये हमारे पास जो है समीकरण कितना हो गया, समीकरण समीकरण 1 बन गया। दूसरा कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है ना, वो सोने की आयु की कितना गुनी रह जाएगी, 2 गुना रह जाएगी, हो जाएगी चाहे रह जाएगी। ठीक है, यानी कि जब बात की आगे की बात करता है तो अब 3 गुना से 2 गुना घटबे ना किया हो, यानी कि रह जाएगी। अब सुनिए, तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद हम सबसे पहले जान रहे हैं कि नूरी की आयु कितनी है, तो x प्लस 10 है, नूरी की आयु कितनी है वो, x प्लस 10 कहने गया, x प्लस 10। और एथी का y कितना है, सोनू का y प्लस 10। और ये अभी कितना है, 2 गुना है नूरी की आयु से। अब देखिए
हमारा हो गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दूनी। अब देखिए x इधर इसको बुलाएंगे तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 10, कितना आ गया हो? अब सुनिए हमारे पास जो आ गया x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, अगर वो माइनस में कर देंगे तो कट जाएगा कि नहीं, माइनस प्लस। तो अगर हम समीकरण एक में से दो को घटाए चाहे दो में से एक को घटाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए भागल अनु चेक करनी है कि आखिर वास्तव में देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में से दो को घटा रहे हैं, समीकरण एक माइनस दो से समीकरण एक माइनस दो से। अब देखिए समीकरण एक कितना है, समीकरण है एक्स माइनस 3y माइनस का 10, एक्स माइनस 3y माइनस का 10। अब देखिए दूसरा है एक्स माइनस 2y बराबर 10, एक्स माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए हम घटाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो बोले माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखिए एगो प्लस एगो माइनस में कट गया, हाई घटेगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, यानी कि तीन गो में से दो गो गया एगो बचा ना। क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि जब भी कोई संख्या एगो बड़ा एगो छोटा हो तो हम उसको घटाते ही हैं, और माइनस में आए प्लस में आए वो कब डिसाइड करते हैं, जौन संख्या बड़ा रहता है उसके अनुसार। अब देखिए ये हमारा देखा जाए तो 10 दूना 10 10 माइनस का 20 नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल तो y बराबर 20 आ गया। चलिए हो, अब देखिए इस y का मान रख रहे हैं समीकरण एक में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण एक है x माइनस 3y का मतलब 20 बराबर माइनस का, अब देखिए x को रहने देंगे 10 तिहाई 20 तिहाई बराबर, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, वो माइनस का 10 प्लस का, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 50 आ गया। अब देखिए ध्यान से x का मान हमको 50 मिल गया। x का मान हमको 50 मिल गया, अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः कौन थी हो, अतः नूरी, नूरी को ना x माने थे, अतः नूरी की वर्तमान आयु x था माना हमने, तो x कितना आया है 50। दूसरा हमारे पास सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितना है बाबू y, और ये कितने के बराबर है 20 वर्ष। अब देखिए अगर हमारे पास कह रहा है कि जब ये दोनों 5 वर्ष पहले के थे, तो यहाँ पे अगर मान रखिएगा x और y का, तो देखिएगा इसका मान रखिएगा तो 45 हो जाएगा, इस पे अगर रखिएगा तो ये 25 हो जाएगा, ये कितना है 30 है 15 है, तो तीन गुना हो गया कि नहीं, 15 तिया 45, तीन गुना पहले कह रहा था। आज जब है देखिए 10 वर्ष बाद वाले में अगर x के जगह पर रखिएगा तो ये 50 है तो 60 हो जाएगा, x का जगह पर अगर 20 रखिएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 दूना 60 दुगुना हो रहा है ना, तो इस समय दुगुना हो रहा था, इस समय तीन गुना हो रहा था ना, सही आया है आंसर। अब देखिए बाबू अगला, अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा, तीसरा नंबर कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा
संख्या के अंकों को पलटने के दुगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम 2 अंक के संख्या लेते हैं 25, 25 ले लिए। अगर हम कह दिए इसको x और इसको y कह दिए, x और y कह दिए, तो अब देखिए दोनों को हम x और y कह दिए, तो अब बतलाइएगा दोनों को जोड़ेंगे 2 और 5 तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन अगर हम इसको 25 को वास्तव में तोड़ना चाहें तो 20 + 5 नु होता है वो है? अगर देखिए ना काहे से कि देखिए है जन वास्तव में हम का कैले बनी है, देखिए है दहाई अंक बा तो दहाई से माने 10 से गुना कैले बनी, है इकाई अंक बा तो 1 से गुना, ठीक बा हो। तब है बन गई 20 + 5 तब नु बराबर कहनी है तो 25 आइल है, बराबर 25 आइल नु। अगर केहू कह देता 2 + 5 = 25 तो गलत कहता कि ना। तो ऐसा सिचुएशन में काय से देखिए एक बेर कहता पलट के आ एक बेर कहता यही आए, एक बेर कहता जैसे मान लो 25 तो एक के आ फिर एक बेर कहता पलट के। तो अब सुनिए हम इकाई और दहाई दोनों अंक को मानेंगे, दोनों अंक को मानेंगे। तो देखिएगा कौन है वो है? अब सुनिए, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो वह संख्या सुनिए इकाई में हम जो है 1 से गुना और दहाई में कितना से गुना करेंगे 10 से, तो हम माने हैं इसको दहाई तो इसमें करेंगे 10 से गुना और प्लस इकाई मतलब x में 1 से गुना, तो ये संख्या बनेगा 10y प्लस का x। वह संख्या क्या है 10y प्लस का x, ठीक है। अब सुनिए इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने पर देखिएगा, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से गलती हो जाए नु तो बड़ी मार मारम। देखिए संतोनी दोनों गोड़ा के हाय, देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना हो जा रहा है। अब देखिए तो x + y बराबर कितना हो जाएगा हो x + y बराबर 9। अब देखिए दूसरा कह रहा है इस संख्या को 9 गुना करते हैं, इस संख्या को 9 गुना करते हैं तो उसके अंगों को पलटने पर उस संख्या वो कितने हो जाती है 2 गुना। अब सुनिए हम क्या किए यहाँ पे, ये हमारे पास जो संख्या थी वो कितनी थी हो 10y प्लस का x था, इसमें हमने किया कितना से गुना 9 गुना किया, तो ये बराबर हो गया इसको पलटने के। देखिएगा पहले था इकाई स्थान पे x था, दहाई स्थान पे तो y था, अब y जो है वह इकाई स्थान पे और दहाई स्थान पे, तो अब 10 से गुना किस में करेंगे y में करेंगे कि दहाई स्थान पे वो है। तो अब देखिए तो हम जो करेंगे तो 10x प्लस का क्या हो जाएगा हो y, तो ये कितना बच जाएगा पलटने पे 2 गुना, ठीक है। देखिएगा ये संख्या था इसको पलटे तो इतना हो गया। अब देखिए गुना कर लेते हैं 10 दूना 20y प्लस x बराबर 10 दूना कहाँ से रे, 10 दूना कहाँ से हो जाता रहो 9 दहाई 90 प्लस y 9 दहाई 90 प्लस y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x+ 2y। अब देखिए है ना बोला ली सबके
तो हई बा 9x, तो हई आई कितना हो जाई, चाहे एकरा कोने भेजो, सुनिए ध्यान से, हेकरा कोने भेज दो आ हेकरा केने भेजा दो, तो 90y में से 2y घटा देबो आ हमें से 20x में से 9x घटा लेबो, तो 90 में से घटेबे तो कितना हो जाई 88y बराबर है। देखिए कितना हो जाई 11x। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा हो 88y बटा 11, 11 बट्ठे आए, तो x बराबर कितना हो गया देखिएगा, देखिएगा हो x बराबर कितना हो गया 8y, y कहाँ है तो नहीं है, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। अब देखिएगा हो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई, एक्स हमारे पास कितना है 8y प्लस वाई मतलब y बराबर कितना है, तो 8 1 हाँ 8 1 9y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9y, यानी कि एक मर्त में कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिएगा समीकरण जो है हम क्या कर रहे हैं, एक में चाहे इसमें मान रख दीजिए, इसमें कितना में 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर किसमें बाबू समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या कह रहा है बाबू x बराबर 8y, x बराबर 8y। तो अब देखिए x बराबर 8 मतलब 8 है, y का मतलब कितना आया है, तो x बराबर कितना हो गया 8। ठीक है x बराबर 8 आ गया। अतः हम लिखेंगे अतः इकाई स्थान, इकाई सुनिएगा इकाई अंक बराबर जो माने वही लिखते हैं, इकाई अंक बराबर क्या था माने हो x, इकाई x माने थे ना, और इकाई कितना आया है 8 आया है। अब सुनिए तथा दहाई कितना माने थे हो, दह कर हाँ अकरी दहाई अंक कितना माने थे, ये कितना आया था, अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या देखिएगा हो y इंटू 10 प्लस एक्स, y इंटू 10 प्लस एक्स, x मतलब कितना हो, x को रहने दीजिए। अब देखिए y मतलब 1 प्लस यहाँ हो 8, 10 में 1 से गुना 10 हो जाएगा आए प्लस 8 बराबर, वह संख्या कितनी थी, वह संख्या कितनी थी हो 18 थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर प्रश्न संख्या दूसरा का ही चौथा नंबर है। कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी कि 2000 की 20,000 है वो, हाँ 2000 रुपया है, 2000 रुपया निकालने के लिए कोई मीना थी वो क्या आ गई, अब यहाँ देखिए अब सुनिए कह रहा है कि मीना जो है, मीना 2000 रुपये के लिए जाती है, 2000 रुपया निकालने के लिए जाती है, तो उसने जो है खजांची जो है उसको 50 रुपये तथा 100 रुपये का जो है नोट देता है। 3 गो नहीं किए हैं, तीसरा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा तीसरा नहीं है, अरे चलिए उसको देख लिया जाएगा, है ना देखिए ठीक है।
तो वो कह रहा है कि 2000 रुपया निकालने के लिए जाती है, तो उसको जो है 50 रुपया और 100 रुपये का जो है नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल जो है उसके पास कितना नोट था, तो 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास 50 रुपये का और 100 रुपये का कितना नोट था। तो हमसे पहले सुनिए, हम मानेंगे क्या कि उसके पास जब सबसे पहले किस चीज को मानेंगे, नोटों की संख्या को मानेंगे। यानी कि हम मानेंगे, माना माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए x प्लस वाई, ये दोनों नोट दे रहा है, कितना नोट के बराबर पहुंच जा रहा है, माने वही ना, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट ही ना दे रहा है, तो वो कितना पुग जा रहा है, 25। पहले समीकरण ये बन गया, पहला समीकरण ये आपके बन गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरा समीकरण बनेगा कैसे। अब देखिए मान लीजिए कि उसने जो है एक्स गो जो है 50 रुपये का नोट लिया, यानी कि x गुने 50 हो जाएगा। 50 रुपये का नोट अगर x को लिया तो 50x हो गया, प्लस अगर 100 रुपये का नोट जो उसने y बार लिया, यानी कि y संख्या बार लिया, तो क्या हो गया 100y। यानी कि मान लीजिए अगर 100 हम जो है लिए, फिर 100 लिए, फिर 100 लिए, तो 3 बार 100 लिए, तो 3 गुने 100 नहीं हो जाएगा, 100 का नोट ले रहे हैं और 3 बार ले रहे हैं, तो मान लीजिए वो y बार अगर ले रही है और 100 रुपये का नोट ले रही, तो 100y नहीं हो गया, हो गया ना, 100 से y में गुना। अब ये पूरा मिला करके उसने कितना रुपया लिया, 2000 रुपया ली, कितना रुपया 2000। अब देखिए यहाँ से अगर हम 50 कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा x, और ये 50 दूना 100, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा, वो कितना 2000। अब देखिए x प्लस 2y को रहने दे, अगर 50 को इधर भेजेंगे तो ये हो 2000 बटे कितना हो जाएगा 50, एगो जीरो से एगो जीरो, 5 चौका 20, यानी कि 40 मर्द में कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो, 5 चौका 20, एगो जीरो का एगो जीरो हो गया। अब देखिए x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर ये हमारे पास जो है दूसरा समीकरण बना। इतना हो जाने के बाद देखिए इसमें भी x है y है, इसमें x y है, तो हम दोनों को घटा दें, भाई प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो अब देखिए समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, चाहे 2 माइनस 1 कर दीजिए, क्योंकि इसमें नंबर ज्यादा दिख रहा है तो आप लोगों को आसानी होगा कि आपके सामने इधर उधर पलटना नहीं पड़ेगा संख्या को, ताकि आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि कौन प्लस में जा रहा है कौन माइनस में जा रहा है, आप लोग के लिए आसान होगा। अब सुनिएगा समीकरण 2 कितना है, हो x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण 2 है, x प्लस 2y बराबर 40। अब घटाना है हमको किसको, पहला समीकरण को, ये कह रहा है x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए घटा रहे हैं, इसमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कट गया, ये घट गया, तो y बराबर कितना हो गया जी, 25 में से अगर 40 में से 25 गया तो कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। उसके पास अगर y किसको माने हो, या y माने हैं 100 रुपए के नोट के, तो हमारे पास y कितना था 15 गो, यानी कि हाँ 1500 था। अब सुनिए दूसरा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब देखिए यहां से हमको y का मान पता चल गया है, समीकरण 1 यहाँ पे है, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो देखिएगा x प्लस वाई बराबर 25 है। अगर हमको ज्ञात करना है x को, हमारे पास ही पता चल गया है 15 है,
प्लस ये हमको पता चल गया 15 है, ये पूरा मिला करके 25 है। अब देखिए x को रहने देंगे, अगर 15 को उधर भेजेंगे तो 25 माइनस का 15 हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, यानी कि हमारे पास 50 के नोटों की संख्या कितनी थी। अतः हम कह सकते हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर 10, x बराबर 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर 15 ना आया था, तब ना दोनों को मिला करके 25 हो गया। अगर मान लीजिए ये हमारा 15 है मतलब 1500, ये 10 गो है मतलब 500, तब ना 2000 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए x का मान तो 15 तिया 150, हाँ और देखिए 15 आइल बा तो ये हो गई 1500 हो गई। अब y के मान 3 आइल बा, y के मान 3, तो देखिए 50 गुने 3 करबू तो कितना हो 150 हो, मतलब वही दोनों मिला के 1000 होता, भले 2000 होता। तो खाली गलती आंसर देखे ले, खाली गलती आंसर देखे। अब रीड करना हमको आता तो हम खुदे देख करके बतला देते कहाँ गलती है, कोनो बात नहीं है उतना। अब ऑनलाइन है ऑफ। ए अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई पुस्तकालय है जो प्रथम 3 दिनों के लिए, यानी देखिए आप पुस्तकालय गए 3 दिन के लिए अगर किताब लेकर के जाते हैं तो मान लीजिए उसने कहा कि 2 रुपया देना है आपको, माने 3 दिन के लिए 2 रुपया देना है आपको, 2 रुपया जमा कराइए 3 दिन के लिए ले जाइए। लेकिन अगर 3 दिन से आप ज्यादा होते हैं तो उसका हम अलग से चार्ज लेंगे। यानी कि समझिए एक तरह से ये आपको क्या कर रहा है, सजा दे रहा है कि आप 1 दिन से 3 दिन के चौथा दिन भोए ना तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि हमको चाहिए 6 दिन के लिए बुक, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया देना पड़ेगा, माने फिक्स पैसा देना पड़ेगा, जैसे ऑटो वाला था फिक्स पैसा था। उसके बाद 3 दिन के बाद जैसे चौथा दिन हुआ उसका किराया अब 10 रुपया रखे, 5 रुपया रखे, 20 रुपया रखे, उसके अनुसार देना है। लेकिन हर एक बार आपको 3 दिन का किराया फिक्स से देना है, 3 दिन का किराया फिक्स देना है कि 10 रुपया अगर फिक्स कर दिया है तो 10 रुपया देना है। जब चौथा दिन हुआ तब उसका अलग से किराया लगेगा। अब देखिए वही बात कर रहा है कि प्रथम 3 दिनों का जो है एक नियत किराया है, तथा उसके बाद जो है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि का लिखा सुशी, सुशी कौन नाम अरे देखबे लो से भाभी, सुशी नाम सुशी बाड़ी, खुशी एगो बढ़िया से खुशी रहती तो बढ़िया रहती। अब देखिए सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए जो है 21 रुपया अदा किया, तो बतलाइए कि नियत किराया कितना था और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था। अब देखिए सुनिए, अब हम समझ लिए तो अब आपको समझाएंगे। कहने का मतलब है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें से आप पुस्तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 10 दिन के लिए ले जाइए, 2 दिन के लिए जाइए, 5 दिन के लिए जाइए, लेकिन 3 दिन का किराया निश्चित है। यानी कि आप पुस्तक लेकर गए, पहल का दिन रख लिए, तब लिया कर रिटर्न कीजिएगा तो 3 दिन का दाम देना पड़ेगा। फिर 2 दिन रख लिए 3 दिन का, 3 दिन रख लिए 3 दिन का, लेकिन 3 दिन से जैसे चौथा दिन तब पे तो 3 दिन का किराया प्लस प्लस 1 दिन का किराया आपको देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि एक नाम था किसका जी, सरिता नाम की एक लड़की थी, वो क्या कि पुस्तक 7 दिन के लिए ले गई, तो 3 दिन के तो उसके पास जो नियत था, यानी कि नियत उसको देना था 3 दिन का किराया, और 4 दिन 3 और 4 7 होता है ना, 4 दिन का उतरे उसको प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया देना था, यानी कि 3 दिन हो गया, उसके बाद उसको प्रतिदिन किराया देना था उसका ऐड करके। तो उसने पूरा किराया दिया 27 रुपया। और एक और लड़की थी जो 5 दिनों के लिए ले गई, तो 3 दिन इसको भी नियत किराया देना पड़ा और 2 दिन इसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, 2 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त का किराया देना पड़ा ना, तो ये 5 दिन का किराया दी, तो ये 21 रुपया दी। तो सबसे पहले इसमें मानने वाला क्या चीज है, मानने वाला वो चीज जो हमको पता नहीं है, और वो पता नहीं है निश्चित किराया आप प्रत्येक दिन का किराया, तो हम वही मानेंगे। क्या मानेंगे हो,
सॉल्यूशन। माना माना केने है हो नियत किराया बराबर x। आपको सारी चीज दिए हुए है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा तथा प्रत्येक अतिरिक्त का किराया बराबर बराबर y। एक को x माने एक को y। अब देखिए, हाँ, प्रतिदिन चाहे प्रति अतिरिक्त दिन यानी कि एक दिन छोड़ के माने 3 दिन छोड़ के ओकरा बाद रोज रोज का किराया आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब सुनिएगा हो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, प्रश्न से आते हैं। देखिए प्रश्न से कह रहा है कि एक लड़की है जो कितना दिन के लिए ले जा रही है, 7 दिन के लिए। देखिए निश्चित किराया उसको एक्स देना पड़ेगा, ये 3 दिन का हो गया। बाकी दिन बचा कितना, 7 दिन में 3 दिन हट गया तो 4 दिन बचा। अब देखिए प्लस 4 दिन का किराया दी उसने, लेकिन 1 दिन का किराया कितना था अतिरिक्त वाला y, तो 4 y दी और पूरा मिला के कितना रुपया दियो, 27 रुपया। किसी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? सुनिएगा ध्यान से 1 मिनट। हमने कहा ये तो आपको निश्चित किराया जो 3 दिन का है देना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 दिन से ज्यादा ले जा रहे हैं। 7 दिन ले गई तो 3 दिन का तो किराया हमको पता है x हो गया, बाकी दिन बचा 4 गो। अगर 1 दिन लेट हो गया तो आपको किराया देना होगा y, तो आप कर चुकी हैं 4 दिन लेट, तो 4 दिन का किराया 4y और पूरा मिला के आप 27 रुपया दी है। समीकरण 1 बन गया। दूसरा कह रही है, दूसरा जो है कौन है, सुशी नाम की लड़की है, वो कह रही है 5 दिन लेकर के गई है, जिसमें 3 दिन उसको नियत किराया देना पड़ेगा, 2 दिन उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। यानी कि नियत किराया तो एक्स ही है, तो इसके में भी एक्स रहेगा प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा ले गई है। 5 दिन ले गई है तो 3 दिन तो नियत था, 2 दिन एक्स्ट्रा ले गई है तो 2 भाई बेहुदा 2 दिन के लिए अतिरिक्त ले गई है और 1 दिन अतिरिक्त का किराया y है, और वो पूरा मिला करके पैसा कितना दे रही है, पूरा पैसा 21 रुपया दे रही है। सिंपल सी बात। अब देखिए इन दोनों को घटा दें तो हाई माइनस में हो जाएगा, हाई प्लस में हो जाएगा, तो कट छट जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे बड़ा पेज लेते हैं। 2 2 4 चुट्टा कहीं के। अब देखिए समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से देखिएगा 2 क्या है, 2 देखिएगा तरीके 2 हमारे पास x प्लस 2y है, x प्लस 2y 1 में से घटाइए, समीकरण 1 माइनस। अब कहिएगा ऐसा क्यों किए, देखिए 2 में से 1 को घटाते तभी सही था, लेकिन हम आप लोगों के लिए किए हैं ताकि आपको माइनस प्लस का चक्कर काटना नहीं पड़े। देखिए इसमें से घटाएंगे तो डायरेक्ट प्लस में आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले में से घटाते तो माइनस में आता, तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों के लिए आसान कर दिए इस बात के लिए। देखिए अब देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। दूसरा समीकरण कह रहा है x प्लस 2y बराबर 21। एगो 4 दिन के लिए 7 दिन के लिए ले गई थी, एगो 5 दिन के लिए, तो 3 प्लस 4 7 हो जाता है, 3 प्लस 2 5 हो जाता है। एगो 27 पे दी, एगो 21 रुपया दी, सिंपल बात है। अब देखिए घटाते हैं, एगो है माइनस माइनस माइनस। अब देखिए है दोनों कट गया, है 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 6 हो गया, माने 4 है 2 है घट जाएगा ना, माने चीन आप देखिए कम से कम, हमारा काम है भूलिया ना। अब देखिए 6 हो गया। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बाई 2 3, y बराबर बाबू 3 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, समीकरण कोनों में y का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम कहत नहीं कीड़ा वही बेर से काहे ला चढ़त है ये तो। अब सुनिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर
रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कह रहा है कि x लिखिए, उसके बाद +4y बराबर कितना लिखिए हो, 27। अब देखिए x को रहने दीजिए, +4 को रहने दीजिए, y का मान कितना आया है, बराबर 27। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 27 माइनस, तो कितना हो जाएगा हो, x बराबर 15। x बराबर 15। अब सुनिए, का भइल बा बेलिया, हम कहीं फेन ओकर तबीयत खराब हो गई, हम कहीं और एक उज्ज्वला के बहनिया आवेले तो ओकर तबीयत खराब हो गई एक दिन वहाँ। हम यार धुन पानी मारत रहे, तले हम नहीं तो कहनी लो एक बुझाता वही धो ले का दून, तो टांग के ले जाइन। छोटकी नु बड़की सब वही मर जाए बड़ा सरे। हाँ तो मने मास्टर साहब लिया के पहुंचैलन, कितना गर्व के बात बा, ई नइखन कहत कि हाँ। आप सुनिए, आप सुनिए, ए एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, अतः हम लिख सकते हैं, अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया, x बराबर 30 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया, यानी कि प्रत्येक एक एक दिन पर रखेगी तो कितना रुपया, 3 रुपया बढ़ा करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यही बात पे अगर चेक करना रहेगा तो देखिएगा कैसे चेक कर देंगे। यहाँ पे y का मान कितना है, वो 3 है, 4 3 अब 12 15 27 होता है। अब देखिए जानवा y का मान कितना है, 3 है, 3 दूना 6, 6 15 कितना होता है, 21 है। चलिए।